Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I'm going to tell you about profitability ratios. जैसे कि हम profitability ratio पे पहुंचे थे क्लास 12th के हमारे चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में, हमने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में, हमने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में. वी हैव इवन स्टडीड अबाउट ऑपरेटिंग रेशियो. हमने इन सारी टाइप की रेशियोज को अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है. आइए आपको जल्दी से बता देते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच इज आरओआई, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो. आरओआई का मतलब होता है बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाम तो सुना ही होगा इस रेशियो का, बहुत ही कॉमनली यूज्ड रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. देखो बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी कहीं भी किसी भी तरीके की अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ऑफ कोर्स हम इंश्योर करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न हमें कितना मिलेगा. अगर आप भी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाते हैं तो यू ऑल्सो इंश्योर कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जहां भी हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमारा कितना रिटर्न है. तो कंपनी को जब भी ये कैलकुलेट करना होता है तो वो अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स की पेमेंट करने से पहले वाला जो मेरा प्रॉफिट है, जिसमें से मैंने अभी कुछ भी पे नहीं किया, ना टैक्स पे किया ना कुछ पे किया है, उसको कंपनी डिवाइड कर देती है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ. कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कि हमारी कितनी नेट एसेट्स हैं. नेट एसेट्स या कह लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपनी इसको डिवाइड करती है और 100 से मल्टीप्लाई कर देती है. सो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एनी पेमेंट, लाइक बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स आप लेंगे, उससे आप अपनी कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आरओआई आ जाएगा. अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालें. अब बिफोर टैक्स निकालने के लिए यू हैव टू गो थ्रू माय वन शॉट. मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आप समझ जाएंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं. रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक सिंपल सी चीज याद रखिए. कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कि कंपनी ने कितनी कैपिटल को एम्प्लॉय किया और कहाँ से पैसा रेज किया. तो कैपिटल के लिए पैसा जो है कंपनी या तो डेट से लेगी या तो अपनी इक्विटी से लेगी. बाहर का फंड, घर का फंड, मतलब बोरोड फंड प्लस ओनर्स फंड. तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा. बट आप कहेंगे कि मैम कैपिटल एम्प्लॉयड की तो और भी फॉर्मूलाज है बुक में जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. बिल्कुल है, उनको आपको समझाएंगे अगली वीडियोस में. तब तक के लिए